ओम असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे परमात्मा, हे दिव्य शक्तियाँ, आप हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधेरे से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर गर्दन को सीधी रखते हुए अनुलोम विलोम का यह दिव्य अभ्यास, इस अभ्यास को दिव्य अभ्यास कहा गया है क्योंकि इस अभ्यास को करने से दिव्यता हमारे अंदर आती है। अनुलोम विलोम का अभ्यास करने से अभी हमने मंत्रों का एक मंत्र का उच्चारण किया, ओम असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे परमात्मा, मुझे हमेशा दिव्यता की ओर ले चलिए। सांस भरते रहे लंबा, सांस खूब भरिए। इस क्रिया में आप देख रहे हैं कि ध्यान मुद्रा लगा हुआ है और बाएं नासिका से सांस को भरते हुए दाहिने नाक से सांस को छोड़ रहे हैं, फिर दाहिने से भर के बाएं से छोड़ रहे हैं। इस पर थोड़ा सा विस्तृत चर्चा करते हुए कि जब बाएं नाक से सांस भरते हैं तो बाएं नासिका को चंद्रस्वर यानी शीतलता के साथ, सादगी के साथ प्राणवायु को भर रहे हैं, और जब दाहिने नाक से सांस को छोड़ते हैं तो दाहिना नाक है सूर्य स्वर यानी शरीर में ठंडक धारण करते हुए गर्मी को बाहर निकाल रहे हैं, यानी दिव्यता को भरते हुए अदिव्य चीज़ों को, यानी जो हमारे लिए बेकार है, उसको हम बाहर छोड़ते हैं। बहुत अच्छा अभ्यास हो रहा है। इसे मानसिक संतुलन, शारीरिक संतुलन, पाप और पुण्य से कैसे अपने आप को ऊपर उठाएं, यानी प्राणायाम करने से, अनुलोम विलोम का अभ्यास करने से हम गुणातीत हो जाते हैं, गुणों से ऊपर उठने लगते हैं। क्योंकि परमात्मा भी निर्गुण है, वह गुणों से ऊपर है। न परमात्मा के पास पाप है न पुण्य है, वो दोनों से परे है। हमारे अंदर भी यही भाव होने चाहिए, क्योंकि जब मैं या हम सब केवल मनुष्य रूप में रहते हैं, केवल मानव रूप में रहते हैं, तो हम पुण्य को धारण करना चाहते हैं। जब राक्षसी रूप में रहते हैं, नकारात्मक विचारों से भरे रहते हैं, तो पाप को धारण करने लगते हैं। लेकिन जब यही शरीर राक्षसी तत्व यानी नकारात्मक तत्व, दैवीय तत्व यानी पुण्यमय तत्वों से जब धीरे धीरे ऊपर उठने लगे, तो हम मानव से महामानव होने लगते हैं और हमारे अंदर पाप और पुण्य, मोह माया से मुक्ति होने लगती है। फिर हम पूरे संसार से प्रेम करने लगते हैं। जब मानवीय रूप में रहते हैं तो हम अपने बच्चों को ज़्यादा प्रेम करते हैं, परिवार के बच्चों से प्रेम कम रखते हैं। लेकिन वही जब दिव्यता भरने लगे, ईश्वरीय गुण आने लगे, तो वही प्रेम एक समान हो जाता है, सम होने लगता है। समत्वम योग उच्यते योगः कर्मसु कौशलम योगश्चित्तवृत्ति निरोधा। योग की परिभाषा को अलग अलग महर्षियों द्वारा, अलग अलग महापुरुषों के द्वारा
अलग अलग समय में लगातार इस अभ्यास को करना है 15 मिनट सामान्य रूप में। लाभ के तौर पर, बीमारी के तौर पर यदि अनुलोम विलोम का महत्व देखें तो मानसिक संतुलन होने से, मन को संतुलित करने से शरीर भी संतुलित होने लगता है और हमारे भीतर सात्विक शक्तियों का जागरण, सात्विक शक्तियों के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। इसलिए प्राण जब भरने का मौका है तो प्राण खूब भरिए, क्योंकि एक दिन यही शरीर प्राण को छोड़कर, प्राण को त्याग करके इस धराधाम से बाहर निकल जाएगा और हम अपने और परायों से दूर चले जाएंगे। केवल हमारी और आपकी यादें, हमारी और आपके किए गए कर्मों की चर्चा यहाँ पे होती रहेंगी। इसलिए अनुलोम विलोम लगातार करिए।